हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे, ये रीजनिंग का टॉपिक है कैलेंडर के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए और स्टार्ट करते हैं। बेसिक से बिल्कुल लेके चलेंगे। आप सभी जानते हैं कि कोई भी ईयर होता है, जैसे मान लो कोई ईयर है, अगर मैं किसी भी ईयर की बात करूँगा तो उस ईयर में या तो 365 डेज होंगे और या फिर उस ईयर में कितने डेज होंगे, 366 डेज होंगे। देखो, इसे बोलते हैं सामान्य वर्ष यानी नॉर्मल ईयर, और इसे बोलते हैं लीप वर्ष। क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। इसे बोलते हैं लीप वर्ष और इसे बोलते हैं सामान्य यानी साधारण वर्ष बोलते हैं। अब देखो, कोई भी ईयर अगर हमारी सामान्य यानी नॉर्मल ईयर होगी तो उसमें कितने दिन होंगे? 365। और अगर कोई भी ईयर जिसमें हमारे 366 दिन होंगे वो कैसी होगी? लीप ईयर होगी। अब जैसे हम पता कैसे करेंगे कि कोई साल लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है, तो हम पता ऐसे करेंगे कि जो भी दी हुई साल होगी उसमें 4 का भाग लगाएंगे। कितने का भाग लगाएंगे? 4 का। अगर रिमाइंडर हमारा शेषफल अगर 0 बचे, इस बात का मतलब ये है कि वो हमारी कैसी है? लीप ईयर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ईयर लिया 2004। कितना लिया? 2004। अगर मैं 2004 में अगर 4 से भाग करूंगा तो आप सभी जानते हैं कि पूरा भाग चला जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पे रिमाइंडर यानी हमारा शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। इस बात का मतलब ये है कि ये हमारी कैसी है? लीप ईयर है। और लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो कितने की होती है? 29 की। लीप ईयर में फरवरी कितने की होती है? 29 की। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने कोई ईयर लिखा, मान लो 1990 ये लिखा। अगर इसमें हम 4 का भाग करेंगे तो 4 का डिवाइड पूरी तरीके से होगा ही नहीं। अगर 4 का डिवाइड पूरी तरीके से नहीं होगा तो ये यहाँ पे जो हमारी फरवरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 28 की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 28 की। यानी ये साधारण वर्ष है और ये हमारी कैसी ईयर है? लीप ईयर है। ये बात आपको याद रखना है कि कोई भी वर्ष अगर साधारण वर्ष है या लीप ईयर है तो उसका पता हमें कैसे लगाना है? उसका पता हमें ऐसे लगाना है कि उसमें कितने से भाग करेंगे? 4 से। और शेषफल कितना बचना चाहिए? 0। यानी रिमाइंडर अगर हमारा 0 बचता है, इस बात का मतलब ये है कि वो हमारी कैसी ईयर है? लीप ईयर है। चलो 1-2 एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा 1992। कितना लिखा? 1992। अगर 1992 में अगर डिवाइड हम 4 से करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आएगा। क्या आएगा? 0। यानी शेषफल 0 आएगा। इस बात का मतलब ये है कि इसमें फरवरी होगी वो हमारी कितने की होगी? 29 की होगी। फरवरी कितने की हो जाएगी? 29 की। यहाँ तक की बात क्लियर है? अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैंने अभी आपको ये बताया था कि जैसे कोई भी ईयर है, सामान्य वर्ष होगी या फिर लीप ईयर होगी, पता कैसे करेंगे? 4 का भाग लगा के। और अगर हमारा शेषफल 0 बच रहा है, इसका मतलब ये है कि वो हमारी ईयर कैसी है? लीप ईयर है। लेकिन अगर चलो मैं आपसे 1-2 एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ईयर लिखा 1882। कितना लिखा? 1882। तो अगर इसमें हम 4 से भाग करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि कंप्लीटली डिवाइड जाएगा नहीं और रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होगा। अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये हमारी लीप ईयर नहीं है। और तो यहाँ पे जो फरवरी होगी वो कितने की होगी? 28 की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी मेरे भाई? 28 की। लेकिन अब आपको एक खास बात याद रखनी है। जैसे मैंने ईयर लिखा 1800। कितना लिखा? 1800। बताओ 1800 में अगर 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना? क्या 0 आएगा? बिल्कुल 0 आएगा। लेकिन ये चीज़ देखो कि ये लीप ईयर होगी या नहीं होगी, ये चीज़ मैं थोड़ी बात के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ये आपको अभी बताना है कि ये लीप ईयर होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। तो अभी आप लोगों को केवल इतना बताना है कि 1800 है, इसमें 4 से भाग कर रहे हैं, तो ये लीप ईयर होगी या फिर नहीं होगी। ये चीज़ मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये खास क्यों है? ये खास इसलिए क्योंकि ये शताब्दी ईयर है, ये सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर क्यों है? क्योंकि इसके पीछे 2 जीरो लगे हुए हैं। ये शताब्दी वर्ष है। जैसे 100वीं साल, 200वीं, 300वीं, ये सारी की सारी कैसी होती है? सेंचुरी ईयर होती है। कैसी होती है? सेंचुरी यानी शताब्दी ईयर होती है। अब आप लोगों को हेडिंग डालनी है सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष। अब आप लोगों को हेडिंग क्या डालनी है? सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष। अब देखो, जैसे कोई भी साल है, अगर उसका हमें पता लगाना है कि वो लीप ईयर है या नहीं, पहले तो हम नॉर्मल ईयर का पता लगा रहे थे। अब कौन सी ईयर का पता लगा रहे हैं? जो शताब्दी वर्ष है। जैसे अगर कोई भी शताब्दी वर्ष होगी तो उसमें हम पहले 4 का भाग कर रहे हैं, लेकिन अब कितने का भाग करेंगे? 400 का। और हमारा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए?
0 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 0। देखो फॉर एग्जांपल जैसे हमने ईयर लिया 1800, कितना लिया? 1800। अगर 1800 में पहले की तरह अगर 4 का भाग कर रहे हैं तो पूरा पूरा चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा, तो इसका मतलब शेष रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। इसका मतलब ये लीप ईयर है। कैसी हो जाएगी? लीप ईयर है। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ क्या है? गलत है, ये लीप ईयर नहीं है। यहाँ 4 का भाग नहीं लगाना आपको, यहाँ पर कितने का भाग लगाना है? 400 का। 400 का भाग लगाएंगे तो आप सभी जानते हैं कि ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा नहीं। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा नहीं तो फिर यहाँ पर शेषफल 0 नहीं बचेगा, और अगर शेषफल 0 नहीं बचेगा तो यहाँ पे जो फरवरी होगी वो कितने की हो जाएगी? 28 की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 28 की। तो अभी तक मोटा मोटा मैंने आपको 2 बातें बताई। वो 2 बातें ये बताई कि अगर कोई भी ईयर है, अगर नॉर्मल ईयर है तो उसमें 4 का भाग लगाना है। अगर शेषफल हमारा 0 बच रहा है इसका मतलब वो लीप ईयर है। अगर शेषफल हमारा 0 नहीं बच रहा इसका मतलब है कि वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन यदि शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष क्या होती है? जैसे देखो ये 100 हुआ, 200 हुआ, आपका 400 हुआ, आपका 2000 हुआ, आपका 1900 हुआ, ये सारी की सारी कैसी है? शताब्दी वर्ष है। ये सारी की सारी कैसी है? शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष वो होती है जिसके पीछे कितने 0 होते हैं? 2 0 होते हैं, वो हमारी होती है शताब्दी यानी सेंचुरी ईयर। तो अब इसका पता लगाना है कि ये लीप ईयर होगी या नहीं होगी। अच्छा एक चीज़ समझो, जैसे मैं बात करूँ, बताओ ये सन 2000 लिखा हुआ है, बताओ ये लीप ईयर है या नहीं है? तो इसमें 2000 में कितने का भाग लगाना है? 400 का। तो आप जानते हैं 2 0 भी कट जाएंगे और 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो शेषफल हमारा क्या बचेगा? 0 बचेगा। इस बात का मतलब ये है कि फरवरी हमारी यहाँ पर कितने की हो जाएगी? 29 की। कितने की हो जाएगी? 29 की। अब आपको यहाँ पे एक बात समझ में आ रही होगी, वो बात आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में आ रही होगी सर ऐसा क्यों हो रहा है? जब लीप ईयर हमने नॉर्मली आज तक ये पढ़ा है कि 4-4 साल के बाद रिपीट होती है। कोई भी लीप ईयर होती है वो कितने कितने साल के बाद रिपीट होती है? 4-4 साल के बाद रिपीट होती है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर हमारी 2000 लीप ईयर है तो 2000 के बाद जो लीप ईयर आएगी वो कब आएगी? 2004। अगली आएगी तो वो कब आएगी? 2008। अगली आएगी तो कब आएगी? 2012 में आएगी। यानी जो भी लीप ईयर होती है वो कितने कितने साल के बाद रिपीट होती है? 4-4 साल के बाद। और लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो कितने की होती है? 29 की होती है। लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो कितने की होती है? 29 की। नॉर्मल वर्ष में जो फरवरी 28 की होती है, लेकिन लीप ईयर में 29 की होती है, यानी एक दिन एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है? एक दिन क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो सर पहले तो हमें इस बात का जवाब दे दो कि इसमें एक दिन एक्स्ट्रा क्यों होता है? इसमें एक दिन एक्स्ट्रा क्यों होता है, पहले तो ये बता दो। चलिए ये चीज़ पहले हम पढ़ लेते हैं, ये समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो आप सभी जानते हो कि अगर कोई भी ईयर है, अगर कोई भी नॉर्मल वर्ष है तो उसमें हमारे कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सत्य नहीं है। सत्य ये है कि अगर कोई भी ईयर है तो उसमें 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 6 घंटे होते हैं। हर साल में 6 घंटे क्या होते हैं? एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे मैंने लिखा सन 2001, कितना लिख दिया? 2001। तो 2001 में 365 दिन होंगे, लेकिन 6 घंटे और एक्स्ट्रा होंगे। अगली ईयर होगी 2002, इसमें कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे और कितने घंटे एक्स्ट्रा होंगे? 6 घंटे एक्स्ट्रा होंगे। ऐसे ही 2003 होगा तो इसमें कितने दिन होंगे? 365 डे होंगे और कितने घंटे एक्स्ट्रा होंगे? 6 घंटे। इसी तरीके से सन 2004 होगा, उसमें कितने दिन होंगे? 365 दिन और 6 घंटे यहाँ भी एक्स्ट्रा होंगे। लेकिन चौथी साल में देखो 6 घंटे ये वाले बचे हुए, 6 घंटे ये वाले और 6 घंटे ये वाले, और 6 इस साल के बच गए। तो कुल मिला के कितने हो गए? 24 घंटे। और 24 घंटे में कितना दिन बन जाएगा? 1 घंटा। तो जो हमारी चौथी साल होगी उसमें 365 दिन ना होके कितने हो जाएंगे? 366। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 3 साल का बचा हुआ 6-6 घंटा वो चौथी साल में क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। इसलिए जो शताब्दी वर्ष होगी उसमें कितने दिन हो जाते हैं? 366। ऐसा क्यों होता है? ये पृथ्वी की जो गति होती है उसकी वजह से होता है, घूर्णन की वजह से होता है। इतना टाइम एक्स्ट्रा बचता है, इस एक्स्ट्रा टाइम को चौथे साल में ऐड कर देते हैं। इसीलिए लीप ईयर में कितने हो जाते हैं? 366 दिन। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 2001 लीप ईयर है, 2002, 2003, 2004, इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे और आगे जाऊँगा। देखो 2008 होगी, 8 के बाद क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी, 12 के बाद ऐसे बीच बीच में थोड़े ले ले रहा हूँ, 40 हो जाएगी। यानी जो भी 4 के मल्टीपल होंगे वो सारे होंगे। जैसे 92 हो जाएगी, 2092 की बात करेंगे तो ये भी लीप ईयर होगी। इसके बाद कौन सी हो जाएगी? 2096 हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद कौन सी हो जाएगी? 2100।
अब सर ये बताओ, ये 2100 में 400 का भाग करेंगे लीप ईयर पता करने के लिए। तो अगर 2100 में, तो अगर हम 2100 में अगर 400 से भाग करेंगे तो सर यहाँ तो भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं, इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये हमारी लीप ईयर नहीं है। इस बात का मतलब क्या है कि ये हमारी लीप ईयर नहीं है। लेकिन सर अगर 4 के गैप से देखें तो ये भी 4 के गैप पे आ रही है, तो ये भी लीप ईयर होनी चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं है, इस बात का जवाब सुनो। ये मेरे भाई इसलिए नहीं है ये चीज़ कि अभी मैंने आपको एक बात बताई थी। वो मैंने क्या बात बताई थी कि जैसे 2001 है, 2002 है, और आपकी 2003 है, और आपकी 2004 है। ये सारे, इनमें से देखो इसमें कितने दिन होंगे, 365 दिन और 6 घंटे। इसमें कितने होंगे, 365 दिन और कितने घंटे, 6 घंटे। इसमें कितने होंगे, 365 दिन और 6 घंटे। इसी हिसाब से मैंने बताया कि 6 घंटे। लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये है कि ये 6 घंटे पूरे ना होके ये होते हैं 5 घंटे और कुछ मिनट। क्या होते हैं, 5 घंटे और कुछ मिनट होते हैं, लगभग 55-56 के लगभग होते हैं। इसी हिसाब से यहाँ पे तो 5 घंटे और कुछ मिनट होंगे, इसी हिसाब से 5 घंटे कुछ मिनट। तो ये जो चौथी साल ली, तो इसमें हमने कितने दिन कर दिए, 366 दिन कर दिए। कितने कर दिए, 366, क्योंकि ये हमने 6 घंटे मान लिए। कितने घंटे मान लिए, 6 घंटे मान लिए, लेकिन कुछ मिनट की कमी पड़ रही है। तो ये कमी, इस कमी को पूरा करने के लिए जो 400वीं साल होती है, यानी जैसे ये 2100वीं है, जैसे लीप ईयर हमारी देखो ये 100 है, तो 100 में तो 400 का भाग जाएगा नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं है। अगर 200 है, 200 में 400 से भाग जाएगा नहीं, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। ना ये लीप ईयर है, ना ये लीप ईयर है। इसी हिसाब से ना 300 भी लीप ईयर है। इसी हिसाब से अगर 400 में बात करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, तो ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। तो इसका टाइम काट के, इसका टाइम काट के, सॉरी यहाँ पे देखो, इसे हमने क्या मान लिया था, लीप ईयर मान लिया था 4 का भाग करके। इसे भी मान लिया था, इसे भी मान लिया था। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे 2004 को मान लिया हमने लीप ईयर, उसके बाद 2008 को मान लिया, उसके बाद 2012 को मान लिया, इन सभी को लीप ईयर मान लिया। लेकिन इनमें पूरे 6 घंटे नहीं है, इसमें वास्तविकता 5 घंटे कुछ मिनट है। तो इन सब की कमी को भरपाई करने के लिए जो 100वीं साल होती है उसमें क्या करते हैं, जो 100वीं साल जैसे 2100वीं है, ये लीप ईयर नहीं होगी। ये लीप ईयर क्यों नहीं होगी, क्योंकि इनका ये जो टाइम कम पड़ रहा था, इसकी भरपाई इस वाले साल से करी है, इसलिए लीप ईयर नहीं होगी। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि कोई भी लीप ईयर होगी तो उसका पता कैसे लगाएंगे, उसमें कोई भी सेंचुरी ईयर होगी तो उसका लीप ईयर होना कैसे पता लगाएंगे, उसमें 400 का भाग करके, और रिमाइंडर हमारा क्या बचना चाहिए, 0। इसका मतलब जो हमारी सेंचुरी ईयर होगी वो लीप ईयर होगी। कब होगी, उसमें 400 का भाग लगा के, और शेषफल कितना बचना चाहिए, 0। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, और क्वेश्चन आपको नोट करना है और क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। क्वेश्चन लिखिए, निम्न में से विषम को छांटिए। निम्न में से विषम को छांटिए। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप ऑप्शन लिखिए, आप लोग ऑप्शन लिखिए। 1882, 1800, 1992, और एक ऑप्शन और लिख लो, एक ऑप्शन है 1900। अब बताना है कि इनमें से विषम कौन सा है। क्या बताना है, विषम। चलो विषम देखते हैं। ये क्या है 1882, तो इसे लीप ईयर होना पता करना है, तो कितने का भाग लगाएंगे, 4 का। यहाँ पे 4 का भाग जाएगा नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं है। ये 1800 है, इसका लीप ईयर होना पता लगाएंगे तो कितने का भाग लगाएंगे, 400 का। भाग जाएगा नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं है। इसमें कितने का भाग लगाएंगे, 4 का। भाग पूरी तरीके से जाएगा तो ये लीप ईयर है। यहाँ कितने का भाग लगाएंगे, 400 का। भाग जाएगा नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब ये अकेली लीप ईयर है, बाकी नहीं है। तो विषम इसमें से कौन सा है, ये वाला। यानी हमें फाइंड ऑड वन आउट, यानी विषम को छांटना है। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। मैंने आपको ये बात बता दी कि जो 400वीं साल होती है वो लीप ईयर होती है, बाकी 100वीं, 200वीं, 300वीं ये लीप ईयर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसका रीज़न मैं आपको पूरा दे चुका हूँ। चलिए अब आपको कुछ काम करना है, मैं कुछ ईयर लिख रहा हूँ, इसमें से आपको बताना है कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। मैंने लिखा 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, इस हिसाब से 2006, 2010, 2012। बताओ इसमें से लीप ईयर कौन सा है, कौन सा नहीं है।
तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि फरवरी यहाँ पे कितने की हो जाएगी 29 की, यहाँ पे फरवरी कितने की हो जाएगी 29 की हो जाएगी। तो ये और ये लीप ईयर हैं और बाकी के ईयर लीप ईयर नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब आपके लिए अगला क्वेश्चन, ये नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा तो वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको। आपको आगे बताना है हाउ मैनी लीप ईयर इन अ सेंचुरी ईयर। आपको क्या बताना है, हाउ मैनी लीप ईयर इन अ सेंचुरी ईयर, यानी एक शताब्दी वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी, अभी मैंने आपको ये बताया, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि जो भी हमारी वर्ष होती है उसमें कितने का भाग करना है, 4 का। अगर नॉर्मल ईयर है तो 4 का भाग करना है और सेंचुरी ईयर है तो 400 का भाग करना है। रिमाइंडर 0 बच रहा है तो लीप ईयर है और रिमाइंडर 0 बच रहा है तो लीप ईयर नहीं है। तो इसका मतलब हमें बताना है 100 सालों में, कितने सालों में बताना है, 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे। तो आप सभी जानते हैं, जैसे मैं बात करूं, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा तो पहली साल होगी, फिर दूसरी रही होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो ये लीप ईयर है। उसके बाद 8वीं लीप ईयर है, उसके बाद 12वीं लीप ईयर है, उसके बाद 16वीं लीप ईयर है, यानी चार के बाद जितनी भी ईयर है वो सारी की सारी क्या है, लीप ईयर। तो हमें कितने साल का बताना है, 100 साल का। तो 100 में सीधा कितने का भाग कर देंगे, 4 का, तो बराबर कितना आएगा, 25। तो इसका मतलब ये है कि 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 25 ना, ये चीज़ गलत हो गई, 25 नहीं होंगे। हमने बताया था कि जो शताब्दी वर्ष होती है उसमें 4 का भाग नहीं करके कितने का करेंगे, 400 का भाग करेंगे। तो 400 का भाग पूरा नहीं जाएगा तो ये लीप ईयर नहीं है। तो आखिरी लीप ईयर कौन सी होगी, 96। कौन सी होगी, 96। 100वीं लीप ईयर नहीं होगी। तो 96 तक जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि 100 सालों में जो हमारे लीप ईयर होंगे वो कितने होंगे, 24। कितने हो जाएंगे, 24। 25 नहीं होंगे। 25 क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 100वीं लीप ईयर नहीं है। बात यहाँ तक की क्लियर है। अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो बताओ 200 साल में कितने लीप ईयर होंगे, बोलो 200 साल में कितने लीप ईयर होंगे। तो 200 साल में 24 का डबल कितना हो जाएगा, 24 का डबल कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर मैं 300 ईयर में पूछ लूँ तो 300 ईयर में लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं 400 ईयर में पूछ लूँ, कितने में पूछ लूँ, 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे। तो अब आपको याद रखना है, देखो 24 24 24, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 96। कितने हो जाएंगे, 96। लेकिन जो 400वीं साल है, 400वीं साल में कितने से भाग करोगे, 400 से, तो भाग पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा। तो 400 सालों में अगर आपसे पूछा जाएगा तो लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 97। कितने हो जाएंगे, 97। बोलो यहाँ तक की बात सभी को समझ में आई या नहीं आई। मैंने क्या बताया था कि 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे, 24। 200 में कितने हो जाएंगे, 48। 300 में कितने हो जाएंगे, 72। लेकिन 400 ईयर में जो लीप ईयर होंगे वो कितने हो जाएंगे, 97। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि सर जो सेंचुरी ईयर होती है, जो सेंचुरी ईयर होती है, जैसे हमने लिया 1800 सेंचुरी ईयर है, 1900 सेंचुरी ईयर है, 2000 सेंचुरी ईयर है, 2100 सेंचुरी ईयर है, 2200 सेंचुरी ईयर है। तो इनमें लीप ईयर कौन सा होगा, जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ना यहाँ जाएगा, ना यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ना यहाँ जाएगा, ना यहाँ। तो इसमें जो लीप ईयर है वो कौन सी है, 2000। कौन सी है, 2000। तो 100वीं ना 200वीं ना 300वीं, एक भी लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ 24 काउंट होंगे और 400वीं जाके 1 बढ़ जाएगा, 400वीं वाला, तो कितने हो जाएंगे, 97। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर यहाँ तक की बात समझ में आई होगी तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें कम से कम टाइम रखना है। तो आपको जो भी चीज़ नोट करनी है आप वीडियो को रोक लो, वहाँ के वहीं उसके बाद नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, ये पूछा है कि एक शताब्दी वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने ऐसे लिख दिया। बात क्लियर है सभी को। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप यहाँ तक का पढ़ लीजिए, उसके बाद अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।